दोस्तों, मेरा नाम आर डी प्रजापति है। पूर्व विधायक चंदला छतरपुर से हूँ और मैं लाइव में आया हूँ और कुछ जो असामाजिक तत्वों द्वारा छतरपुर में जो ओबीसी SC ST OBC की महासभा 3 अक्टूबर को हुई थी, उसमें भ्रम फैलाया जाता है कि विधायक जी ने अमुक समाज के लिए गलत बोला, जबकि मेरी भावना न थी, न है, न मैं किसी धर्म जात वर्ग का किसी का विरोधी हूं और ना मैं जिंदगी भर कभी रहूंगा। मैं तो केवल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं ना ब्राह्मण का हक छीनना चाहते, ना ठाकुर छत्री का हक छीनना चाहते, ना वैश्य जी का और ना आपके SC ST OBC का। हमारा मतलब ये है कि हम जब हिंदू हिंदू सब भाई भाई है, आप ही लोग कह रहे हो कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो फिर हम लोगों का एक अधिकार होता है। हमारा एक निवेदन है कि जब हिंदू हिंदू भाई भाई है तो सबका बराबर हिस्सा दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। अब कुछ लोग हमें कहते हैं जातिवादी है, तो मैं आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन करने के लिए आया हूं कि जाति हमने नहीं बनाई, हमारे पुरखों ने नहीं बनाई जाति, और जिसने जाति बनाई है, अभी हमारे महान मोहन भागवत जी का एक वो आया है वक्तव्य कि दशहरे के दिन कि हिंदू समाज में जाति और वर्ण को नहीं मानना चाहिए। तो जब नहीं मानना चाहिए तो 1 घंटे की बात है। अगर आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है तो 1 घंटे में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 1 घंटे में जाति समाप्त हो जाएगी, 1 घंटे में छुआछूत समाप्त हो जाएगी, 1 घंटे में जात पात समाप्त हो जाएगी, अगर आपकी इच्छा है। जब संविधान में हर तरह का संशोधन कर रहे हो तो आप भारत माता की जय बुलाते हो और कहते हो भारत हमारी माता है। जब एक ही देश है, एक ही तिरंगा है, एक ही हमारा समाज है, तो जब आप सभी लोग भारतीय लिखो ना, क्यों जाति फैला रहे हो? अरे जाति, हमारी जो जाति होती है, जाति के आधार पर तो हम लोगों का शोषण होगा, और जब तक जात रहेगी तो जातिगत आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। जाति समाप्त करो, न पिछड़े की जरूरत, न SC की जरूरत, न ST की जरूरत, किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। अरे जड़ एक है, जड़, वो जड़ है जाति, जो देश को बर्बाद करने में लिखा है। और जाति क्यों बढ़ावा दिए है? जाति में के सामने, नाम के सामने पहले पूंछ लगी रहती, पूंछ, और जिसकी पूंछ बड़ी होती है उसकी जाति का महत्व होता है, और जिसकी पूंछ खराब होती है, तो हमारे लोगों की पूंछ जो बनी हुई है तो घटिया किस्म के नाम बनी हुई है। मैं पंडित जी को नहीं विरोध करना चाहता, जैसे पंडित जी हैं, हमारे सबसे बड़े भाई हैं, हम उनका आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। जब उनका नाम होता है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और सभी का नाम संस्करण पंडित जी ही करते हैं। हमारा भी वही करते हैं, हमारे मतलब बच्चों को भी कोई करते हैं। तो अपने लड़के को क्या लिखते हैं? मैं उनसे निवेदन करना चाहता, श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी महाराज, यहां से चित्रकूट तक नाम होगा। और जो हमारा दूसरा भाई है ठाकुर छत्री, उनका डर के मारे कह देते हैं कि शेर बहादुर सिंह, विजय बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, धरती धमकन सिंह, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, डर के मारे, मेरे नहीं। और व्यापारी का तो पेट बढ़ा के करते हैं, और उनको तो मैं कहना नहीं चाहता, वो भी हमसे ज्यादा गुजरे हुए हैं। तो जाति और हमारे लोगों का क्या कहते हैं? हमारे लोगों के नाम करोड़े, लटोरे, घसीटे, हगुआ, पदुआ, बैसखुआ, चैतुआ, फगुनवा, मतलब जितने नाम दिनों के नाम होते हैं। मतलब अब हमारे गांव में एक बसोर समाज से हैं, वो पढ़ने कैसे जाए, उसका नाम है हगुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अरे जातियां समाप्त करो ना भाई, हम कौन कह रहे हैं कि आप जाति, और जिस दिन आप जाति समाप्त करोगे तो स्त्री और पुरुष
स्त्री और पुरुष। और ये कह रहे होता नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर पंडित दीनदयाल के अनुयायी हैं और संविधान मानने वाले हो तो आप लोगों को संविधान में संशोधन करना चाहिए कि जो जाति लिखेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाएगा। जो धर्म के नाम पर शोषण किया करता है उसके देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाएगा। जो छुआछूत मानता है उस देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाएगा। अरे 24 घंटे के अंदर कोई जाति नहीं रहेगी, सब भारतीय लिखेंगे। लेकिन जब भारतीय लिखेंगे तो हमारा जो बड़े भाई है, ये व्यवस्था है। हम हिंदुओं में ये व्यवस्था है, ये खड़ी व्यवस्था है। और आरडी चाहता कि ये व्यवस्था होना चाहिए, संविधान है। तो ना हम तुम्हारे ऊपर चढ़े, ये संवैधानिक पर है। और ये आप ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। अब इसमें से मैं ये बता देना चाहता हूं इसका क्या काम है। ये मेरा बड़ा भाई है और ये सब हम छोटे, ये लिखा है कुर्मी का चेयर कर दिया चमार कुम्हार में, बैलेंस नहीं बन रहा। अरे भैया काम करते समय तो नीचे बैठ जाए यार। काम करने के बाद जब हम रीतते हैं तो हम सोचते हैं हमारे बच्चों की फीस भरना, हमारे बच्चों को भूख लगी, हमारे बच्चों को खाना देना, हमें बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजना है, हमें पैसा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा बड़ा भाई ऊपर ऐसा पेन ऐसा बना करके, और जो काम करने वाला है वो नीचे, और जो काम निकम्मा है, जो उसका कोई काम नहीं, फेंक दो। तो वो विदेशों में घूमता है, हवाई जहाज में घूमता है, रेल में भी घूमता है। मैं ये नहीं कह रहा। तो आप हमारे बड़े भाई हैं तो आप हमारा आदर करिए, हमारा हिस्सा। ना हमें आपको जमीन चाहिए, ना जागा चाहिए, ना घर चाहिए, ना द्वार चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी हमें चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये पूछ कट जाए, केवल भारतीय लिखें, तो ना आरक्षण की विरोधी होगी, न SC/ST की विरोधी होगी, ना अर्जन एक्ट की जरूरत होगी, कोई जरूरत नहीं है। और ना ये ऊपर नीचे। अब उसमें से एक चीज आती है, भाई लोग कहते हैं कि आप जाति व्यवस्था में आप जातिवाद फैलाते हो। तो जातिवाद मैं नहीं फैलाता हूं। अब उसमें एक चीज कही गई है कि भाई बड़े जात का तो मुंह से पैदा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनु भगवान ने बनाया है। कोई मुंह से पैदा होता है, कोई हाथ से पैदा होता है, कोई पांव से पैदा होता है, कोई पेट से पैदा होता है। भैया पैदाइश, आपसे निवेदन कर रहा हूं, पैदाइश आप लोगों की पूरे विश्व में 5-4 प्रकार की होती है। अंडज, अंडे द्वारा जो पशु पक्षियों में होती है, पक्षियों में होती है। पिंडज, जो पिंड से होता है, आदमी जानवर जो उधर से पैदा होता है, पिंड से। पृथ्वीज, जो पृथ्वी से पौधा होता है, चाहे पौधा हो चाहे कोई भी हो, चारा भूसा भी हो। श्वेतज, जुआ चीलर, ये होता है पैदा। लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब विश्व में 4 प्रकार से 5वीं कोई पैदाइश नहीं है। और ये हमारे लोग क्या कहते हैं, कान से भी पैदा होता है, नाक से भी पैदा होता है। कान से कहीं आदमी पैदा होगा, नाक से कहीं पैदा होगा, हवा से कहीं पैदा होगा, दोना से कहीं पैदा होगा, खीर से कहीं पैदा होगा। अरे जहां से पैदा होता है भाई, हम इसे में गर्भाशय मुंह में कहीं बनाएंगे क्या? मुंह में गर्भाशय होगा क्या? कौन सा आरडी? अगर आरडी गलत कदम उसको जिंदा जला दो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज कह दे तुम्हारे फांसी लगा दो। मैं जो गलत कह रहा हूं। अब इसमें कह रहा है जातिवाद। अरे जातिवाद क्यों बनाए? जिनके पुरखों ने बनाए उनसे कहो ना, उनको गाली दे दो ना। हमारे पुरखा तो कुछ जानते नहीं थे। दूसरा, जब हिंदू हिंदू भाई भाई है तो ये व्यवस्था ऐसी नहीं रहना चाहिए, ऐसी रहना चाहिए। और नहीं तो प्रजातंत्र है। अगर वोट जिसका ज्यादा अगर नहीं मानोगे, नहीं अगर परेशान किनका हक नहीं दोगे, तो व्यवस्था ऐसी भी हो सकती है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप नहीं उनको अधिकार दोगे तो ये व्यवस्था ऐसी हो सकती है। जो सबसे नीचे भंगी है वो ऊपर आ जाएगा। और इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, जो व्यवस्था बनाने वाले हैं, हमारे बड़े भाई की गलती है। तो मैं ये चाहता हूं ये चीज न हो। अब हम लोगों को कहते हैं अरे क्या है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये गधे हैं। हम गधे सही है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने का हमको अधिकार नहीं दिया गया।
हमारे लड़के हमारे बेटियां दिन भर काम करती हैं, मेहनत मशक्कत करती हैं, और छोटे से स्कूलों में जाती, शासकीय स्कूलों में, वो भी बंद किए जा रहे हैं। अब निजीकरण हो रहा है। अब प्राइवेट स्कूलों में जिसके हमारे पास पैसा रुपया नहीं है, उसके हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वही ठीक है, हम गधे हैं ना, हम कहते हैं हम गधे हैं। यहां दो ही, इस देश के अंदर दो ही आदमी हैं, एक गधे और एक घोड़े। घोड़ा एक पैसे का काम नहीं करता, वो गधे दिन भर मेहनत करता है। हम लोग गधे जैसा सुबह से रात तक पूरे देश का कमाई करते, पूरे देश के, हिंदुस्तान को सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते, सब पैदाइश करते हैं। और एक होता उनमें से खच्चर। खच्चर जानते हो, जो ना गधा है और ना घोड़ा है, जो दोगला की औलाद होता है, जो घोड़े के आगे पीछे घूमता है, जो घोड़े के आगे पीछे खोज, जो अपने बाप को बाप नहीं कहता है, अपनी मां को मां नहीं कहता, वो दोगली की औलाद कहलाता है। और जिस दिन से ये दोगली की औलाद हमारे समाज को जब तक ये खाते रहेंगे, जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, तो कुल्हाड़ी सीधे साधे पौधों को काटने के लिए तैयार रहती, जो सीधे साधे पौधे रहते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको नहीं काटते। और कौन काटता है? कुल्हाड़ी के दम नहीं है कि काट ले। ये हमारे समाज में, SC ST OBC समाज में, जो ये मुर्दा लकड़ी है, जो बेंट है, बेंट जो कुल्हाड़ी के अंदर घुसा रहता है, जो मुर्दा, ये हमारे हरे भरे पौधों को काटता है, हमारे समाज को काटने का काम ये करता है, दूसरा नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं पंडित जी बेकार है, फलाने बेकार है, वो गलत नहीं है। ये मुर्दा जो बेंट है, बेंट, ये हमारे समाज का मुर्दा बेंट, ये हमारे हरे भरे पौधे का हमारे समाज को काटने का काम करता है, हमारे समाज को मजबूर करता है, हमारी मां बहनों की इज्जत लुटवाने का काम करता है। ये हमारा ही समाज जो चंद पैसों में बिकता है, जो जूठन में बिकता है। और जिस दिन जूठन खाना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। और इसमें हम गलती नहीं कर रहे, हम अपने समाज को गाली दे रहे। हम गधे गधे इकट्ठे रहे हैं, अगर हम गधे गधे इकट्ठा हो रहे हैं तो घोड़े को क्यों परेशानी है? भाई हम गधे हैं, तो जो गधे का वोट लेगा तो वो तो महागधा होगा, जो नीच का वोट लेगा वो तो महानीच होगा, जो निकम्मे का वोट लेगा वो तो महानिकम्मा होगा। क्यों आप चुनाव के समय आप गधे को भी बाप कहते हो कि मौसिया कहां जा रहे हो? क्यों? हमारा गेहूं लेने में आपको बुरा नहीं लगता, हमारा दूध लेने में बुरा नहीं लगता, हमारे कपड़े लेने में बुरा नहीं लगता, सब चीज हम देते हैं, हम पैसा लेने में बुरा नहीं लगता, लेकिन वोट देने में बुरा नहीं लगता। अब जब हम अपना वोट आपको दे देंगे तो आपका विधायक होगा, आपका सांसद होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। जब आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा तो आपका राष्ट्रपति होगा, आपका कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब आपके होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही चाबी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति की एक वो चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। तो हमारे लड़कों को क्या कहते हैं? हमारे लड़कों को कहेंगे अरे जाओ भैया कावड़ लेके चले जाओ, बैजनाथ जाना है। तो हमारे बच्चे कावड़ लेकर के जिंदाबाद जिंदाबाद, भोले भगवान जिंदाबाद, हम नहीं कह रहे, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लड़कों को कहां भेजना? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, साइंस कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज। और हमारे लड़के कहां जाते हैं? कावड़ लेकर के। हमारे लड़के कहां जाते हैं? भूत खेलने। हमारी मां बहनों क्या भूत खेलने जाती है? अब उनके लड़के, और एक अभी और व्यवस्था कर दी है ट्रेन की, तीर्थ यात्रा। अभी तो कावड़ यात्रा थी, एक तीर्थ यात्रा हो गई कि बेटा तुम लोग तीर्थ यात्रा करो, जो तुम्हारे पास बचा वो भी देकर आओ। और ये लोग कौन सी यात्रा करें? हम लोग तीर्थ को जाते हैं और ये लोग लोकसभा विधानसभा को जाते हैं। तो भैया आप ही तीर्थ करो, जो कि आप हमारे बड़े भाई हो। हम तो तीर्थ में कुछ जानते नहीं, ना हम पूजा कर सकते, ना पाठ सकते, ना हम कुछ कर सकते उनका, ना श्रृंगार कर सकते हैं। हमें जाना चाहिए क्योंकि इनको ही जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, पैदाइश भी मैंने बता दी। अब आपको, अगर हम हिंदू हैं, हिंदू अगर हम धर्म में हैं, आपकी टट्टी साफ करते हैं, आपको कपड़ा देते हैं, सब चीज हम करते हैं, तो हम, और अगर हम आपकी टट्टी उठा दें, हमारा भाई टट्टी उठा दे, आपने गंदगी फैलाई, हम सफाई करते हैं और फोटो आप खिंचाते हैं, सफाई की फोटो ये खिंचाते हैं,
नगर पालिका में हम काम करते हैं और दूसरे के नाम से नगर पालिका के नाम के आपके एजेंट बनकर के आप नाम कर्मचारी का पैसा आप लेते। तो जिस दिन हमें विधर्मिक भी है, जब हम टट्टी भी साफ करते हैं, आपकी गुलामी करते हैं और आप कह रहे बेकार है, तो मैं ये कह रहा हूं, अब जानता है कि भंगी है, उसने ये तलवार उठाई, सरदार जी देखो विधर्मी की बात बता रहा हूं, ये कैसा हिंदू है। वो जब वो सिख जब वो मुसलमान बन जाता है, आपके जब आपको एहसान नहीं मानता तो मुसलमान बन गया, अरे आइए 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 खान साहब बगल में बैठाएगा। ये कैसा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंतिम छोर को प्रथम पंक्ति में लाना। कैसे लाना? आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है। अगर ये लोग चाहें तो एक दिन के अंदर अंतिम छोर का व्यक्ति पहली पंक्ति में आ जाएगा, एक दिन के अंदर। लेकिन इनकी करनी के और कसनी में अंतर है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये झूठ बोलते हैं, ये धोखेबाज हैं। अगर आप कहीं जातपात क्यों नहीं समाप्त करते हो? आरक्षण कोई मांगेगा ही नहीं, लड़ाई ही नहीं होगी। सबके लड़कों को एक ही कॉलेज में पढ़ाओ, चाहे जिस जात का हो, भंगी से लेकर के हर जात के लोगों का एक ही कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी कॉलेज हो, एक ही हॉस्टल रहना चाहिए, एक ही खाना होना चाहिए, एक ही वस्त्र होना चाहिए। फिर आप करवाइए कंपटीशन, फिर कहिए SC/ST पिछड़ा वर्ग का लोग गधे हैं, नालायक हैं। तुम्हारा लड़का इंग्लैंड में पढ़ेगा, तुम्हारा लड़का अमेरिका में पढ़ेगा, हमारी माँ बहनें दिन भर, हमारी बच्चियां भैंसियां चराएंगी, लड़के बच्चे गोबर डालेंगे, बच्चियां गोबर डालेंगी और कंपटीशन उनसे कराओगे। अभी तक तो हमारे बच्चे स्कूल शासकीय स्कूल में पढ़ते थे, अब आपने शासकीय स्कूल भी बंद कर दिए। मतलब हमारी शिक्षा बिल्कुल छीनने के कगार में। आप प्राइवेट आप शासकीय अस्पतालों में कुछ नहीं होता, तो आप हमारी शासकीय। तो हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो 90%, अभी एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, भंगी वाला बता दिया, अभी प्याज लहसुन पे चल रहा था। अब हमारा ये गलती नहीं है, शास्त्रों की बात कह रहा हूं कि ये लोग कहते हैं भी प्याज लहसुन। अब देखिए ये ढोंग कितना फैला रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आप शास्त्री हैं, आपके शास्त्रों में लिखा, हमारे पुरखे तो न पढ़े थे, आज भी नहीं कोई पढ़ा, शास्त्र अभी तक नहीं पढ़ते। प्याज लहसुन, अब बाबा कहते हैं, अब इनकी बात बता रहा हूं। एक बाबा कहता है कि राक्षस से मल से प्याज और लहसुन पैदा हुए। राक्षस 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र राक्षस कहलाता है। अरे मल किसी का हो, चाहे देवता का मल हो और चाहे राक्षस का हो, चाहे शूद्र का मल मल होता है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर राक्षस के मल से अगर प्याज पैदा होती है, तो शास्त्री जी के मल से क्या मेवा मिष्ठान पैदा होगा? का खीर पैदा हुई क्या? अगर खीर पैदा होती है तो एक खेत में डाल दो शास्त्री जी के मल को। एक कहता है, एक बाबा, मैं नहीं कह रहा हूं, एक बाबा कहता है कि लहसुन प्याज एक राक्षस था और उसने भगवान, मतलब जो राहु केतु का राक्षस था, उसका सिर काट दिया और सिर का एक हड्डी गिर गई और मूड़ अलग गिर गया, तो मूड़ से लहसुन बन गई और दूसरे से प्याज बन गई। अब देखिए, मूड़ से प्याज और हड्डी से लहसुन। अब तीसरा बाबा क्या बोलता है? शास्त्री हैं, व्यासपीठ से बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे यहां व्यासपीठ में बैठने का, व्यासपीठ के बगल में पहुंचने का अधिकार नहीं है। व्यासपीठ से, व्यास गद्दी से बोल रहा है कि लहसुन का एक जो लहसुन होती है वो कुत्ते के अंडकोश से होती है, और कहता है कुत्ते के जो अंडकोश से प्याज और लहसुन होती है नाखून से कुत्ते की। एक चौथा बाबा बोलता है। अब चौथा बाबा की बात सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्री कह रहे हैं। वो कह रहा है कि भैया लहसुन और प्याज, राहु केतु एक आदमी था जो राक्षस था, तो चंद्रमा और सूर्य बगल में बैठे थे, तो राहु ने अमृत पी लिया भेष बना करके, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, तो 2 बूंद गिरी, अमृत की 2 बूंद नीचे गिर गई, तो एक से लहसुन और एक से प्याज, और ये अमृत है, तो आयुर्वेदिक भी अमृत है। उस बाबा का तो मैं नमन करता हूं।
भले वो कुछ कहे, लेकिन उसने ये कहा कि अमृत है अमृत। उसके मैं चरणों में प्रणाम करता हूं कि अमृत तो कहा, आयुर्वेदिक का कहा। एक बाबा और बोला। अब बाबा को मैं बाबा की बात बता लूं। एक बाबा बोलता है कि अब मैं वो चीज नहीं कहूंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, कि गाय की हड्डी से और गाय के मांस से, गाय की हड्डी से लहसुन और गाय के मांस से प्याज बनती है। इनमें से आप चुनिए। ये व्यासपीठ से बोल रहे हैं, आरडी प्रजापति नहीं। हम लोग तो व्यासपीठ का पैसे पढ़ नहीं पाते। इनसे पूछिए कि कौन सा शास्त्र ठीक है। ये मैं आपका वीडियो भेजूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और यहां तक उन्होंने कहा कि एक औरत, उसका मैं नाम नहीं उसी वीडियो में है, नहीं तो अभी आप हल्ला मच जाएगा, कि वो गर्भ अवस्था में थी, जो यज्ञ करा रहा था, तो उसने गाय और अश्व यज्ञ, घोड़ों का यज्ञ होता था, अश्व यज्ञ और आपका गाय यज्ञ। तो गाय का एक पार्ट उस औरत ने चुरा लिया। उसको भूख लगी थी, और भूख इसलिए लगी थी कि उसने कहा कि अगर ये गाय का पार्ट, इसलिए क्योंकि अगर लड़का भूखा रहता तो लड़का की लार गिरती है, तो लार गिरती है तो ये अशुभ होता है। तो जब उसमें हमने गौ यज्ञ हुआ, तो जब गाय का पार्ट डाले गए, जो मरे कटे गड़ाए पार्ट थे, तो उसमें से गाय जिंदा हो गई। अब जिंदा हो गई तो एक हिस्सा उसका दिखाई नहीं दिया। तो पंडित जी बोले कि भाई एक गाय का हिस्सा एक कहां गया। तो जो औरत गर्भवती थी उसने अपने लिए रखा था उस गाय के हिस्से को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा ढोंगी बाबा कह रहे हैं। अगर ये ढोंगी बाबा ना कहे तो मेरे ऊपर फांसी लगा देना, और जो भी मैं आपको इसमें वीडियो भी भेजूंगा। लेकिन वो कुछ कहें कि ये औरत गाय खाती है। अरे हमारे यहां अंडा नहीं खाया जाता। इन घटिया बाबाओं को देखिए, इन शास्त्रियों को देखिए, जो कह रहे हैं कि गाय का मांस खाने के लिए। तो फिर उसने गाय की जो मांस का टुकड़ा था उसको उसने फेंक दिया। तो फेंक दिया तो जहां गाय का हड्डी गिरी उससे प्याज, लहसुन, और जहां मांस गिरा उससे प्याज पैदा हुई। अब आप लोग सोचिए पाखंडवाद को। हमारे समाज में विवाह होते हैं, शादी विवाह होते हैं, उनमें शुभ विवाह में हम लोग लहसुन प्याज डालते हैं। लंगरों में हमारे यहाँ जो रोज लंगर चलते हैं आपके सिख समाज में, मैं तो स्वयं गया हूं स्वर्ण मंदिर में, तो करोड़ों लोग वहां भोजन करते हैं। और हमारी सब बहनें अंडे तक नहीं खाती हैं। ब्राह्मण ठाकुर जो बहनें माँ हैं, अब उनको आप कह रहे गाय खाती है, कुत्ता का अंडकोश खाते हैं, राक्षस का मूड़ खाते हैं। तो मेरा निवेदन है इनके अंधभक्तों से, जो अंधभक्त हैं और जो धर्म के ठेकेदार हैं, कि ऐसा करो कि शास्त्री जी से आप ले आना क्या मल, तो अपने खेत में डाल लेना। हो सकता काजू किशमिश हो जाए, ये चिरौंजी की बर्फी पैदा हो जाए। बर्फी भाई पैदा हो सकती है, हो सकता काजू किशमिश हो जाए, मिष्ठान हो जाए। तो फिर आपको यहाँ जटाशंकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्फी स्वयं आपको यहाँ काजू के बर्फी, यहाँ जो है अपने क्या कहते हैं वो बर्फी, चिरौंजी की बर्फी तो बहुत प्रसिद्ध है। मैं इतना लोग झूठ बोलते हैं, ये आप जरूर डाल देना, ये बाबाओं वाला, नहीं तो कल मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तो अब हम कहते हैं हमें गाली जिंदगी भर देते हैं, ये हमें गाली देते हैं। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई हमें नहीं, बड़े भाई गाली देते हैं जिंदगी भर। क्यों गाली देते हैं? जिंदा में हमें गाली देते हैं, मरने में हमें गाली देते हैं। कैसे? जिंदा में जब इनके पिताजी मरते हैं तो देवता हो जाते हैं, और अगर इनकी महतारी मर जाती है तो देवी हो जाती है, और SC ST OBC का मरे तो भूत होता है। अगर तेली मरता है तो मसान होता है, चुड़ैल होता है, जिन 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 जानते हो, अगर मुसलमान मरता जाता है तो जिन हो जाता है। ये सब मरते हैं, जते ये पूरे हो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, और ठाकुर को थोड़ा डर के मारे नहीं कहे, क्योंकि वो जो छत्री है उसको नहीं ये लोग कह सकते। छत्री को तो कह देते नहीं, आप मरोगे तो ठाकुर बाबा होगे, तो ठाकुर बाबा हो जाएंगे। छत्री मरता तो ठाकुर बाबा, ये डर के मारे कहते हैं, मेरे कहने से नहीं।
और बनिया वैश्य समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, तुम कहीं में नहीं हो, ना ऊपर ना नीचे, ना धरती में ना आसमान। आपको मरने के बाद कहते हैं खटमल होता है। ये पहले भी चीतता है, मच्छर और खटमल आपको कहते हैं कि ये जिंदा में भी चीतता और मरने के बाद खटमल होता है। तो आप भी हमारी प्रेत की योनि में हैं, तो आपको प्रेत छाड़ने का, अब आप मूर्तियों में बता रहे हो कि आरडी प्रजापति विरोध करता है भगवान का। अरे पूरे विश्व की मूर्तियां हम बनाते हैं, प्रजापति हैं, कुमार पूरे विश्व की मूर्ति बनाता है, रंग रोगन लगा के, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे शंकर जी की हो, और चाहे जितनी देवी देवता की मूर्ति हो, सब कुम्हार बनाता है। और जान डाल के दुकान आप चलाते हो, तुम जान डालते हो, दुकान आप चलाते हो, बनाते हैं हमें, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। मतलब जिसने बनाया वो धर्म विरोधी है, और जिसने कुछ नहीं किया, मंदिर हम बनाते हैं, देवी देवता मूर्ति हम बनाते हैं, मंदिर हम बनाते हैं, सभी चीज हम बनाते हैं। तो इसलिए आप ये झूठ मत कहिए, पूरे देश की दुकानें आप चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमसे मांगते हो, हम तुमसे क्या मांगेंगे। मैंने वो चीज, अभी एक चीज जरूर नहीं बताई, ऊंच नीच वाला, कि हम ऊंची जात के हैं। ये टॉप बनाया ना, सबसे ज्यादा ऊपर पंडित जी, फिर वैश्य साहब, फिर ठाकुर साहब, फिर वैश्य साहब, फिर ये कुर्मी का चेयर चमार कुमार मेहतर भंगी तक नीचे आता है। इनकी व्यवस्था मेरी बनाई नहीं है, हमारा बाप व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था मनु ने बनाया था, भगवान मनु ने, रानी शतरूपा, महाराज मनु, इनने ये व्यवस्था बनाई, आरडी ने नहीं बनाई। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नमह नार 10 कलोरी और 11 भैंस 12 घोड़ी, 9 महीना में औरत बच्चा पैदा करती, 10 महीना में गैया, 11 महीना में भैंसिया, 12 महीना में घुड़िया। तो भाई जब हम बराबर, अगर जो 9 महीना में पैदा होगा तो सब बराबर ही के हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा तो हो ही नहीं सके, क्योंकि जैसे 9 महीना में तू पैदा वैसे मैं पैदा, जहां से तू पैदा वहां से मैं पैदा। अगर 10 महीना में पैदा होता है तो हमसे थोड़ा बड़ा भाई होता है, जैसे कलोरी पैदा होती है, फिर और बड़ा भाई 11 महीना में, जैसे भैंसिया बच्चा देती है तो 11 महीना में भैया पैदा होते होंगे, और 12 महीना में सबसे बड़ा भाई। तो इनसे पूछिए कि कौन से आप कैसे बड़े हैं, आपके कान नाक आंख गला कौन सी चीज से आप बड़े हैं। आपको 3 किलो, जो सबसे बड़ा है का उसको 4 किलोमीटर दिखाई देता है, उससे छोटा है का 3 किलोमीटर दिखाई देता है, और जो उससे और छोटा है तीसरा भाई है उसको 1 किलोमीटर। और क्या हम अंधे घूम रहे हैं क्या? अरे बराबर सबको दिखाई देता, बराबर सबको सुनाई देता, बराबर सब आंख नाक कान सब चीज है, फिर किस बात से छोटा बड़ा कह रहे? केवल ढोंग बना करके लूटने के लिए छोटा कह रहे हो। इसलिए मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों, वो मुझे कहने की जरूरत है, इसलिए कहने की जरूरत है। ये कहते हैं हमसे क्यों मांगते? अरे आपसे क्या मांगेंगे भाई, हम आपसे क्या, आप दे क्या सकते हैं हमें? आप कुछ देने लायक हैं? आपने क्या बनाया? मेरे बड़े भाइयों, हमारे बड़े पुरखों, जो हमारा नाम गांव चिट्ठी सुरग जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा ठेका लिखाए रहते हो, ठेकेदारों, आपने क्या बनाया? आपने क्या दिया? हम आपको क्या क्या देते हैं? यहां देखो, कुर्मी लोधी पूरे देश का गल्ला और अनाज और दाल पैदा करती है, वो आपको देती है। पूरे देश काछी और माली, पूरे देश की सब्जी हम आपको देते हैं। जो SC पिछड़े वर्ग हम आपको देते हैं, आप हमें नहीं देते हो। काछी और माली पूरे देश के सब्जी आपको देते हैं और फल देते हैं, और हम सड़ी सब्जी खाते हैं, किरही सब्जी खाते हैं, और आपको अच्छी सब्जी देते हैं, अच्छा फल देते हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हो। उसके बाद भी आप जूते मारते हो। काछ, लोधी और कुर्मी आपको दुबराज का चावल खिलाता है, कठिया गेहूं खिलाता है, और स्वयं आधी डठरी खाता है। सुबह उसको जब फ्रेश होने जाता तब उसको पता चलता होगा मैं क्या खा कर आया हूं, क्योंकि डठरी खा कर आता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये है। यादव और पाल पूरे देश को आपको भाइयों दूध देता है,
इनके लड़के माठा नहीं मिलता है, क्योंकि सब आपको दे देते हैं। जो भैंस को एक दिन दुहता नहीं, दौड़ता नहीं और मलाई आप खाते हैं, उनके लड़के माठा भी नहीं पीते हैं। ये आपकी व्यवस्था है। नाई आपने देखा होगा, नाई मलमल के धोता है, पैर धोता है और स्वयं कभी अपने पांव नहीं धोता है। धोबी अच्छे से अच्छे कपड़ा साफ करके क्लियर कर देता है आपको। कोरी बुनकर आपको अच्छे से अच्छे कपड़ा देता है। अब आपको बुनकर के बाद अब दर्जी अच्छे से अच्छे कपड़ा आपके सिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, तेल ही अच्छा से अच्छा आपका तेल पैदा करता है और स्वयं तेल, कभी तेल छौंकने को नहीं मिलता। कचड़ा खाता, कचड़ा, तेली कचड़ा खाता है। इसके बाद बढ़ई लोहार, बढ़ई आपकी पलंग देता, सोफा सेट बनाता है, और लोहार आपको तलवार देता है, बड़े बड़े इंजन और सब दुनिया भर के औजार देता है। ये आपको देने की बात मैं बता रहा हूं। अब तमोली, पूरे देश का जो तमोली है, ताम्रकार, ये बर्तन बनाता है और आपको देता है। आप क्या मतलब, ये आपको देने वाला सोनी, सब पूरी चीज आपको देता, गहने सोनी देता, केवट आपको उस पार इस पार उतारता है, नदी पार कराता, कहार आपके बर्तन धोता है और ये भी करता है, चलो डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रताई। तो हमारा कहार उठाता है, बर्तन साफ करता, आपकी झूठी। हमारा जो आपका क्या कहते हैं ढीमर, आपके पूरा का पूरा मतलब पानी भरता है, नहाता, आपको धुलाता है। और आपके कचेर, ये चूड़ी बेचने का काम करता है, आपके घर में जाके चूड़ियां पहनाता है। इसी तरह से भैया जोगी, ये जोगी बाबा हमारे यहाँ बहुत है अटकवा में, ये हाथी लेके आपको, हाथी में बैठा करके आपको राज निकालते हैं। तो आदिवासी भैया आप दिन भर आपके लकड़ियां आपको देता है और स्वयं भूखे रहता है। रात को इसको अपने पत्थर में जाता है, पत्थर में मारता है, खाता है और पूरे देश का मालिक, ये देश का मूल निवासी है जो उसकी दुर्दशा है। कुम्हार अच्छे से अच्छे घड़ा आपको देता है, तरावड़ वाले। और इनके यहाँ चले जाओ, हमारे घर में चले जाओ, किसी कुम्हार के घर में, उसका घर का मोहरा नहीं रहता कुम्हारों के उसमें घड़े में, कुत्ते भी पेशाब नहीं कर सकते। ये हम आपको अच्छा घड़ा बना के देते हैं, कोई जरूरत नहीं फ्रिज की। जूत, चमार, जाटो, अच्छी से अच्छी जूती आपको देता है और फिर आप बदले में अच्छी देते भी हो ललकार के, जब वो दे दनादन मुंह खराब कर देते हो। आप हमें बदले में जूती देते हो, हम आपको पहनने के लिए देते हैं, आप हमारे सिर में पहनाते हो। बसोर समाज का आप पूरे झाड़ू सा लगाने का काम करता है, बर्तन देने का काम करता है। भंगी मैंने पहले बता दिया, गंदगी आप फैलाते हो, सफाई हम करते हैं, फोटो आप खिंचाते हो। शर्म लगना चाहिए गद्दारों, हम कहते हैं जो तुम्हारी टट्टी साफ करता है उसको आप गंदा कहते हो। जो मां का काम करता है उससे ज्यादा अपनी मां नहीं काम कर सकता, अपना बाप नहीं कर सकता, भाई नहीं कर सकता। उनको तो गंदा मत कहो जो देश की सफाई करते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। खंगार, ये भी आपकी सेवा करता है। एक हमारे यहां लायला काश ये होती है, ये मुंशी का काम करता है। ये किसी इसको कहीं ना कहीं, इसका कहीं गिनती है नहीं है नए जानवरों से भी ये कार्य कहीं गिनती नहीं, इनकी मुन्नीगिरी करता रहता। कारीगर, मिस्त्री, हम लोग अच्छे से अच्छे आपको हवाई जहाज हम बनाए, घूमो आप, रेलगाड़ी हम बनाए, एसी कोच में आप चलो, साइकिल मोटरसाइकिल से हवाई जहाज तक हम बनाते हैं, चलते आप हो। घर से मकान से मंदिर पूरे हम बनाए, दूरी बैठते हैं, मंदिर हमने बनाया और दुकान तुमने खोली। कह देंगे तो बुरा लगेगा। कभी एक बसोर है, एक कारीगर है जिसने बनाया, उसके अंदर घुस सकता है, साले को सिर काट लिया जाएगा अगर वो अंदर घुसा, क्योंकि आपने पवित्र किया। यहां तक कि अभी अखिलेश यादव जो भी बैठते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग बैठते हैं, हमारी बहन बैठी राष्ट्रपति की, पहले उसको धुलवाते हो, नहलाते हो, ये क्या है? तो आपसे छुआछूत, बड़े भाई हमें क्या देते हैं, हमें ये छुआछूत देते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं, जूठन खाने को देते हैं, फटे पुराने कपड़े देते हैं, मां बहनों की इज्जत लूटते हैं, हमारी जमीन छोड़ते हैं, हमारे लड़कों को पढ़ने नहीं देते हैं, हमें जीने का हक नहीं देते हैं, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे एक भी नहीं, हमें अगर हम लेने को तैयार रहते हैं तो हमसे नाराज हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार मांग रहा है। गुलामगिरी,
हम लोग गुलामी तो करते हैं, पहले हम डबल गुलामी करते थे। जब अंग्रेज थे तो हम सुखी थे, जब अंग्रेज थे तो हम सुखी थे, क्योंकि अगर हम गुलाम थे तो ये भी गुलाम थे। लेकिन गोरे अंग्रेज चले गए, पर काले अंग्रेज आज भी है, काले अंग्रेजों की आज भी हमें गुलामी करना पड़ती है। गुलाम दो प्रकार के होते हैं, मैं भी गुलामी करता हूं, लेकिन मैं तीतर गुलाम, तोता गुलाम हूं। तोता गुलाम में हूं, लेकिन ये तीतर गुलाम पैदा करते हैं। और तीतर वो होता है जो अपने समाज एक बहेलिया आता है, और ये हमारे समाज के तीतर पैदा करते हैं, चुरकुट, जो अपने समाज को कटवाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते हैं, सारे बच्चों को नहीं पढ़ने देते, विधायक संसद नहीं बनने देते। एससी का भी हो, एसटी का भी हो, बैकवर्ड का भी हो, लेकिन ये ऐसे लोगों को बनाते हैं कि ये इनका कोई मतलब नहीं रहता है, जिसको पता नहीं कि मैं विधायक हूं। कैसे, जैसे ये कैसा होता है, तीतर को रंग लगा देते हैं। जो पालतू तीतर रहता है, ये पालतू तीतर है। जो एससी एसटी ओबीसी के विधायक बनाते हैं ना, ये पालतू तीतर पालते हैं, अच्छे आदमी को नहीं बनाएंगे। एसटी में भी अच्छे को नहीं बनाएंगे, एससी में भी अच्छे को नहीं बनाएंगे, बैकवर्ड में भी अच्छे को नहीं बनाएंगे। जो अपने बाप को बाप ना कहे, जो अपनी मां को मां ना कहे, जो बहन बेटियों की इज्जत लुटाए, उसको बनवाते, जो एक शब्द ना बोले। तो तीतर जिस तरह से फंसिया आता है, तो तीतर अपने तीतर को ले जाता है और फिर चिल्लाता है जंगल में, बेटा, तो वो बोलता कड़ी को पूरे तीतर जंगल के भोले भाले तीतर आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। वो अपने तीतर को बाकायदे निकाल करके बाकी सबका मर्डर करा देते हैं। इसी तरह से ये गुलाम, ये सत्ता के गुलाम हमारे समाज को कत्ल कराते हैं, मोर्चा छुटवाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। ये कुल्हाड़ी के बैठ, ये कुल्हाड़ी का बैठ, कुल्हाड़ी जब जाते हैं जंगल में तो किसको काटते हैं? जो बहुत सीधा रहता है, सीधे। कहा नहीं गया, शेर से सब डरते हैं, बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं, और सांप से सब डरते हैं, केंचुए बंसी में लगाए जाते हैं। हमारे लोग केंचुए हैं, हमारे लोग बकरे हैं। और आप लोग भी कहते हो, आप लोग आज भी कहते हो कि मेरा पालतू शेर है, बहुत सीधा है। शेर से बकरी की रक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये आरडी प्रजापति कहता है। ऐसा नहीं कि मेरे पालतू शेर, अगर मैं बकरिया को रखे हूं, जो रखाए रहना, और मैं थोड़ा पानी भर के आऊंगा। क्या दाल चावल खाता है? कैसे रामराज में दाल चावल खाने लगा? कैसे? एक दिन मैं गया पन्ना में तो दाल चावल खा रहा था। मैंने कहा क्या भैया? कहा यार रामराज आ गया, भाजपा की सरकार आ रही है, इसलिए दाल चावल खाता हूं। शेर और बकरी एक घाट में पानी पीने लगे। कितना मूर्ख बनाते हैं। बिल्ली से दूध की रक्षा नहीं हो सकती, चाहे आपकी कितनी पालतू बिल्ली हो। अगर दूध रख दो और बाहर चले जाओ और कद बिल्ली रखाए रहना, रखाए रहेगी का। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों, शर्म लगना चाहिए। तुम लोग आज भी विश्वास करते हो, जो हमारा खून चूसते हैं। और मैं नहीं ये कह रहा हूं, हम ना किसी का खून चूसते न चूसने देंगे, ये गलत नहीं मैं कह रहा हूं। मोर्चा, आप पार्टियों में मोर्चा बना देते हैं भैया, बहुत बड़े मोर्चे बन जाते हैं। हर पार्टी में मोर्चा बनाते हैं कि अपने बाप को मोर्चा बनाया कि मोर्चा छुटाओ, अपने समाज का जो वोट है उसको लाओ। मेंदवाड़ी भी नहीं रहोगे, मोर्चा छुटाओगे। मोर्चा, आप मोर्चा छुटाइए। और आप मोर्चा छुटाओगे कैसा, किस तरह से मोर्चा? पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मतलब जितने भर मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ऊपर से दिल्ली से लेकर के यहां तक मोर्चा छुटाते रहो कि लो बेटा तुम लोग मोर्चा छुटाओ, तुम अपने समाज के नेता हो सकते हो। तो हमारे नेता न थे, न हैं, न रहोगे। और तब भी ये गद्दार जिंदाबाद जिंदाबाद झुंझुना बजाते फिरते हैं। तुम्हारा बाप रोता होगा ऊपर से कि अगर ऐसी औलाद से मैं बगैर औलाद का रहता, ऐसे निकम्मे को मुझे पैदा नहीं करना चाहिए था। अपने बाप को बाप कहने में शर्म लगती है, अपनी बहन को बहन कहने में शर्म लगती है। तो गद्दारों, जब तक आप इनको गुलामी करोगे तब तक आपके लड़के बाप भी जूता खाए, बाबा भी जूता खाए, बाबा के बाबा जूता खाए, हमने जूता खाए, हमारा लड़का जूता खाएगा, नाती खाएगा, पंथी खाएगा। और मैं उस दिन भी कहा था कि अगर इनकी गुलामी करना तो नसबंदी करवा लो, नसबंदी।
अपने बड़े लड़कों को, नातियों को क्यों जूता खाने के लिए पैदा करवा रहे हो? बंद करो, इन्हीं की गुलामी करो, जूठन खाओ। अरे बारात आती है, बैग बढ़ के लोग दिन भर पानी भरेंगे, सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, और जब बाद में पूरी पात खा जाती है तो उनको किसको दे दो? अरे आओ भैया आओ, फलाने पिछड़े वर्ग के लोगों जो बचा है वो खा लो। इसलिए इनका नाम पिछड़ा। तो मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं, कावड़ यात्रा हो गई, अब गुरु एक था, गुरु गुड़ बन गया और चेला शक्कर हो गया। कैसा? अभी राजा महाराजाओं का जमाना था, वो राजा महाराजा के मार्गदर्शक मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री जी ने राजाओं को ऐसा बनाया, मंत्री शिक्षा दी कि आज पूरे देश के प्रदेश के अंदर और बुंदेलखंड में तो सैकड़ों महल ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें कौवा नहीं बोल रहे हैं। राजा सब समाप्त। वो भले अपने आप को राजा मानते हैं, एक एक बोतल दारू के लिए घूमते रहते हैं। जब आपका मंत्री ऐसा रहेगा राजा का, तो आज जो मंत्री था वो जो गुड़ था वो शक्कर हो गया, चेला और जो मंत्री था वो शक्कर हो गए, गुड़ के गुड़ रह गए। तो आज आप मानिए राजाओं का वो दुर्दशा है कि अगर दिन भर काम ना करें, मजदूरी जाने लगे, एक एक पाव दारू के लिए। जिसका मंत्री घटिया होगा, चाहे जिसका भी हो, चाहे कोई राजा रहा हो, और आज भी राजा जो राजा है, अगर उसका मंत्री उसका सलाहकार गलत है तो वो पूरी सरकार को नष्ट कर देगा, समाज को नष्ट कर देगा। केवल अपने जाके पैर न फटी बीमारी, वो खा जाने पीर पर आई, धर्म के नाम से लूटने का काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें एक और बता देना चाहता हूं। अभी कुछ हमारे जो है साधु संत हैं, उनका भी मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक तो चीज मैंने बता दी, लेकिन वो बहुत जानकार है। भारत के यहां इतने लोग जानकार हैं, हमारे साधु सन्यासी जो शक्तिपीठ, जो गद्दी पीठ पे बैठते हैं, कि उनको सब पता रहता है कि कौन सी किसको बीमारी है, कैंसर की बीमारी किसको है, मलेरिया की किसको है, टीबी की किसको है, किडनी किसकी खराब हो गई है, वो पहले से जानते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेडिकल की कोई जरूरत नहीं, मेडिकल की जरूरत ही नहीं है, पैथोलॉजी की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये करोड़ों रुपए मूर्ख जैसे बना करके आदमी डॉक्टर बनाए। क्यों बनाए हो डॉक्टर? अरे एक फूंक लगाओ, एक मंत्र मार दिया, कहां के टीबी, कहां का? भगवान जी की कृपा है, पूरा भगवान की कृपा है। आप लोग फालतू के बनाए। और गृह मंत्री की जरूरत नहीं है, गृह मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं, माननीय देशराज पटेल जी की एक बार मैंने कहा था, उनके बच्चे भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि देश के 3 जगह के आप पुलिस के लोग आए, तो उन्होंने कहा हमारी पुलिस 3 दिन में पता लगा लेती है चोरी का। और दूसरे लोग, जापान के लोग बोले कि हमारे, अमेरिका के बोले 3 दिन में, जापान बोले 24 घंटे में, और हमारे यहाँ की पुलिस बोली कि हमारे यहाँ 24 घंटे पहले पता, 3 दिन पहले पता चल जाता है कि कौन चोरी करेगा, कब करेगा, किसके यहाँ करेगा और कौन करेगा। तो जब हमारे यहाँ अंतर्यामी बैठे हैं संत लोग और ये आपकी ज्योतिषी, तो मेरा निवेदन है शासन से कि अरबों खरबों रुपए जरूरत करने, ना एसपी की जरूरत, ना कलेक्टर की जरूरत। एसपी से एसपी काय के लिए रखे, काय का दरोगा रखे हो? ये पूरी चोरी बता देते हैं, व्यापार भी बता देते हैं, कब व्यापार कहां करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। दूसरा, इनको तो आप, हमारे यहां 7 विंग होते हैं, 7 कहां? इंटेलिजेंस विंग। एक तो आपके सीमा सुरक्षा, दूसरा हमारे रिजर्व पुलिस, तीसरा हमारे केंद्रीय औद्योगिक पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी, सीआईडी, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, आईबी, ये चारों विंग बेकार बनाए हो। इनको यहां रख दीजिए, एक बहुत बड़ा वो बना दीजिए। कब कितनी बार आतंकवादी आएगा, पुलिस मिलिट्री की जरूरत ही नहीं है। कितनी बार कौन आतंकवादी आएगा, क्योंकि हमारे संत सब जानते हैं।
तो वहां तत्काल ये जाकर के मिसाइल दाग कर देंगे, बस्ट हो जाएगा। और यहां तक मैं कह रहा हूं, अभी कोरोना चला था ना, कोरोना में कुछ लोग अर्जी लगाने आए नहीं आए। अगर हमारी सरकार, देश की पूरी सरकारें आ जाती और साधु सन्यासी आ जाते और हमारे यहां अगर अर्जी लगा देते तो कोरोना की जरूरत नहीं थी। ये जो हमारे मंदिर बंद रहे, ये बंद नहीं रहते, लेकिन इन्हें अर्जी नहीं लगाई। तो अर्जी नहीं लगाई तो हमारे संत ने छूट दे दी। जब छूट दे दी तो करोड़ों लोग मर गए। इनको भी समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। जो आज करोड़ों रुपए लगा लगा कर 100 आदमी सुरक्षा में लगाए हो, अरे उनकी सुरक्षा कर रहे हो जो देश की सुरक्षा करने लायक है। आपसे ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं है। अरे मूर्खो, जो देश की सुरक्षा करता है, जो देश के बारे में जाता है, जो विश्व के बारे में जाता है, जो अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका जाता है, उसकी सुरक्षा कर रहे हो। समुद्र में अगर एक बाल्टी पानी डालें तो मूर्ख है कि नहीं? सूर्य के सामने हम रोज दिया जलाएं, मूर्ख है कि नहीं? हवा के सामने हम बिजना चलाएं, मूर्ख है कि नहीं? अरे मूर्खों, इन 4 बाबाओं को, ये साधु संतों को और आपके ये ज्योतिषी को बैठा दो एक जगह, तो आपकी गृह विभाग की, न गृह मंत्री की जरूरत है, न गृह विभाग की जरूरत है, न स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, न स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है। ये सब, ये मौसम विभाग की जरूरत नहीं है। कब भूकंप आएगा सब पता है, कितनी बारिश होगी, कितनी आंधी होगी, मतलब ये हर चीज जानते हैं। और हमारे लोग जान पहचानते नहीं, पता नहीं क्या आरडी प्रजापति लोग, आरडी प्रजापति गंदा, आरडी प्रजापति गंदा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों और मेरे बड़े भाइयों, जब तक आप अंधविश्वास में फंसते रहोगे तो आपका, न आपके भला का, न आपके देश का भला नहीं होने वाला। और SC ST OBC लोगों से निवेदन करने के आया हूं कि मेरे लिए तो गुंडे लगा दिए गए। जो गुंडे हैं, न्यायी हैं, जो इस क्षेत्र में कत्ल, डकैती, चोरी, बदमाशी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में अन्याय होता है, बलात्कार होता है, अन्य मां बहनों की इज्जत लुटती है, छुआछूत होता है। यहां इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं। और यहां कोई आदमी बात नहीं कर सकते, केवल आरडी प्रजापति इसलिए कर रहा है कि मेरी मौत होने वाली है। तो मौत होने के पहले मैं अपने समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर ये आपका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ये हमें क्या देंगे? और हमारे लोग आज भी कहता हूं कि भैंसिया से अगर मांगो कि दूध दे दे, निश्चित दे देगी। लेकिन एक पड़वा के सामने चुकरिया लगा के बैठे, पड़वा क्या देगा? दूध देता है क्या? मुर्गी से कहो तो अंडा दे देगी, मुर्गा से अंडा मांगोगे? अरे समाज के लोगों, तुम्हारा इतना बड़ा समाज है, अपने समाज से मांगो जो सब चीज देता है। और जिस दिन आप देना बंद कर दोगे ना, सब चीज देना बंद कर दोगे, और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, सब चीज दो इन्हें, सब चीज दो। लेकिन इनको अगर वोट देना बंद कर दोगे ना, तो जिस तरह से पानी से मछली निकाल दी जाती है, उसी तरह तड़प तड़प के मरेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने बड़े भाइयों से, मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है। जो इस धर्म के ठेकेदारों का कसूर है, जो अरबों रुपए धर्म के नाम पर लूटा जा रहा, करोड़ों रुपए, और हमारी मां बहनों को अर्धनंगा करके घुमाया जाता, नचाया जाता, भूत के नाम से, परीत के नाम से, और अपने पुरखों को जिंदा में भी पुजवाते हैं और मरने के बाद देवी के रूप में, ब्रह्मदेव के रूप में, फलानी देवी, फलाना देवता, और हमारा यहां फलाना भूत, फलाना प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, मसान, ये मसान बनाकर लूटते हैं। तो इन ढोंगों से बचो। और मेरा सभी SC ST OBC के लोगों से निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मैं मरता हूं तो मुझे मर जाने दो, लेकिन अपने बीवी बच्चों, अपने बच्चों को आगे अगर बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस पे कब्जा करो, लोकसभा और विधानसभा। जब जिस दिन आप इस पे कब्जा करोगे, उसी दिन आपका विधायक, संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होगा, और उसी दिन आपका कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर होगा। आप लोग इससे नहीं होगा, ढोंगी से कुछ ना होने वाला ना होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग, अगर मैं मरता हूं तो मुझे मर जाने दो,
लेकिन जब तक मेरे शरीर में एक खून की बूंद है, क्योंकि मैं 40 साल से लड़ रहा हूं SC ST OBC के लिए, ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, ठाकुर का विरोधी नहीं, लेकिन अगर आप हिस्सा नहीं देंगे, भाई एक एक रोटी सबको बांट दो ना यार, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम कौन आपसे मांगते हैं? लड़कों को, सबके लड़कों को एक जैसा पढ़ाओ, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे ठाकुर का। ब्राह्मण में भी गरीब हो, उनके लड़कों को भी एक छात्रावास दो ना, ठाकुर को लड़के को एक छात्रावास। RD प्रजापति का लड़का बड़ा हो जाएगा, RD प्रजापति से मतलब नहीं है। सबके लड़कों को एक छात्रावास, एक ड्रेस, एक स्कूल। फिर बताओ कि कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है। तो दूध में सौन मठा में न्यारे, दूध में सौन मठा में न्यारे, दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो नाम, कामना धाम जय श्री राम। और आगे नहीं बोलना चाहता, और नहीं तो बोल दूंगा तो फांसी हो जाएगी। मुंह में राम बगल में छुरी। बाबा साहब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना RD प्रजापति से ज्यादा मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल नहीं करने वाला है, मध्य प्रदेश में। क्योंकि आप मेरी करनी और कथनी में मैंने 35,000 कन्याओं के हर मंदिर में चरण धोकर किए। मैंने यहां जितने भर देवी देव बुजुर्ग हैं, मैं और मेरा लड़का विधायक था, मैं विधायक था, मेरा लड़का जिला पंचायत था, नीचे बैठ के एक कुर्सी में बैठाकर हमने सबके बुजुर्गों के चरण धोकर पिए, कंबल दिए, मान सम्मान किया, पूरे शिक्षकों को मान सम्मान किया, पूरे सन्यास बाबाओं का, पखंडियों के अलावा। हम ना पखंडी हैं ना पखंडी रहेंगे, हम कबीर जैसा है। हम अपनी साखी गाते जाएंगे, जिसको सुनना होगा सुने, ना सुनना होगा सो ना सुने। लेकिन मेरा यही निवेदन है बैकवर्ड के लोगों से, SC ST OBC के लोगों के, कि अगर मेरी मृत्यु भी होती है, जिस दिन मेरी मृत्यु कर देते हैं, तो विधायक संसद तो छोड़ो, इनको पंच भी न बनने देना। यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चरणों में चरण विश्वास। मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि बराबर की हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अगर हिस्सेदारी नहीं दोगे तो संवैधानिक अधिकार है, हम लड़के छुड़ा लेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है, हमें तोप नहीं चलवाना, तलवार नहीं चलवाना, ना गुंडा चलाना, ना किसी को मारना, ना पीटना, ना किसी की जाति की गाली देना। हमें केवल वोट देना। बाबा साहब ने एक वोट दिया। पहले करोड़ों लोग सेना लेके से मर जाते थे, अब हमें सेना नहीं चाहिए, हमें केवल वोट अपने लोगों को देना, अपने लोगों को वोट ही देना है। जिस दिन आपने वोट दिया, बराबरी का हक मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय OBC समाज। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।